पहले भाग में हमने देखा था एक प्राचीन वस्तुओं की दुकान का मालिक महेंद्र उसकी दादी के द्वारा उसे दिए गए शैतानी लॉकेट से परेशान हो जाता है और एक बूढ़ी तांत्रिक महिला के पास जाकर उस शैतानी लॉकेट से पीछा छुड़ाने का उपाय पता करता है और फिर उस लॉकेट को उस दुष्ट आत्मा के पास ही भेज देता है जो उस लॉकेट में कैद थी और उस लॉकेट से बाहर आना चाहती थी। लॉकेट के चले जाने के बाद भी महेंद्र की यादों में वो डर और सपने आते रहते हैं और यहाँ हमारा पहला भाग समाप्त हो जाता है। इस दूसरे भाग में हम देखेंगे कि आगे उस प्राचीन वस्तुओं की दुकान के मालिक के साथ क्या हुआ और उसके जीवन से वो दहशत के दिन गए या आज भी वो उसी तकलीफ से जूझ रहा है। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आगे की कहानी। प्राचीन वस्तुओं की दुकान के बाहर एक बूढ़ी तांत्रिक महिला खड़ी थी और महेंद्र को एकटक देख रही थी। उसकी आंखें एक बेचैन करने वाली रोशनी से चमक रही थीं। वह बूढ़ी औरत महेंद्र के पास आई और महेंद्र को चेतावनी दी। आत्मा भले ही चली गई हो, लेकिन उसकी बुरी शक्तियों का असर अभी भी इस दुकान में बना हुआ है। तुम्हें इस दुकान को साफ करना चाहिए और इसे अंधेरे से मुक्त करना चाहिए। महेंद्र उस बूढ़ी तांत्रिक महिला की बातें सुनकर डर गया था। वो तो समझ रहा था कि उस शापित लॉकेट को लेकर वह दुष्ट आत्मा उसकी जिंदगी से जा चुकी थी, लेकिन वो गलत समझ रहा था। वह बूढ़ी तांत्रिक महिला उसे आने वाले खतरे से आगाह करके चली गई थी। महेंद्र ने अगले कुछ दिन सावधानी पूर्वक दुकान की सफाई में बिताए। उसने फर्श को साफ किया, हर सतह को धूल से साफ किया और हवा को शुद्ध करने के लिए उसने हवन भी करवाया। जैसे जैसे महेंद्र दुकान को शुद्ध करने का काम करता गया, उसके जीवन में उसे शांति की बढ़ती भावना महसूस होती गई। अभिशाप का असर धीरे धीरे कम होता चला गया। हालांकि वो अजीबोगरीब घटनाएं पूरी तरह से बंद नहीं हुई थी। अभी भी महेंद्र कभी कभी डरकर बिस्तर से उठ जाता था। उसे हमेशा ऐसा महसूस होता था कि जैसे कुछ लोग उसके आसपास ही बातें कर रहे हैं और कभी कभी रात के अंधेरे में उसे अपनी आंखों के सामने कुछ साए चलते हुए दिख जाते थे। वो जैसे ही उन साइयों को गौर से देखने की कोशिश करता था तो वह साए तुरंत ही गायब हो जाते थे। एक रात महेंद्र ने दुकान बंद करते समय देखा कि एक छोटी सी लड़की बारिश से भीगी खिड़की से उसे घूर रही थी। वह उदास और खोई हुई लग रही थी। उसकी आंखें एक भयावह उदासी से भरी हुई थीं। महेंद्र को उस छोटी सी लड़की के साथ एक अजीब सा खिंचाव महसूस हुआ, जैसे वह उसकी उदासी और बदकिस्मती को देखकर बहुत ही दुखी हो रहा था। महेंद्र ने दुकान का दरवाजा खुला ही छोड़ दिया था और उस छोटी सी लड़की को उसने दुकान के अंदर आने का इशारा किया। वह छोटी सी लड़की पहले तो डर गई, लेकिन फिर वह कुछ हिम्मत करके सुखी दुकान के अंदर चली गई। उस छोटी लड़की ने खुद का नाम सिद्धि बताया, जो एक अनाथालय से भागी हुई थी, क्योंकि वहां उसको मारा पीटा जाता था और उसे बहुत परेशान किया जाता था। जैसे ही महेंद्र ने सिद्धि की कहानी सुनी, उसे एहसास हुआ कि वह छोटी लड़की उसकी मजबूरियों की वजह से उस अनाथालय में फंस गई थी। वह उसकी परिस्थितियों के कारण वहां कैद हो गई थी। महेंद्र ने सिद्धि को दुकान में ही रख लिया और खाने के लिए पेट भर गर्म भोजन दिया। अगले कुछ हफ्तों में महेंद्र ने सिद्धि की कुछ इस तरह से देखभाल की कि वह अनाथालय के सभी दुखों को भूल गई। वह दोनों ही एक दूसरे में घुल मिल चुके थे। सिद्धि और महेंद्र का रिश्ता पिता और पुत्री सा बन गया था। सिद्धि दुकान के काम में महेंद्र की मदद करने लगी और उसकी हंसी से महेंद्र की हताश और निराश जिंदगी में खुशी के रंग भर गए। धीरे धीरे महेंद्र के जीवन से वो डर दूर हो गया था जो उसे उस शापित लॉकेट की वजह से मिला था। सिद्धि की हंसी की आवाज और चाय के प्यालों की कोमल खनक ने उस डर की जगह ले ली थी। महेंद्र को एहसास हुआ कि असली अभिशाप शापित लॉकेट की आत्मा नहीं थी, बल्कि उसका अकेलापन और निराशा थी जो उससे चिपकी हुई थी। सिद्धि ने अपनी मासूमियत और कोमल स्वभाव से उसके जीवन में फिर से रोशनी ला दी थी। महेंद्र के जीवन से अतीत की परछाइयों को दूर कर दिया था
और उसके दिल को एक ऐसी खुशी से भर दिया था जिसे उसने सालों से महसूस नहीं किया था। वो शापित लॉकेट जो अब एक छिपे हुए दरवाजे में सुरक्षित रूप से बंद है, उसे उस भय और दुख की याद दिलाता है जिसका उसने कभी सामना किया था। लेकिन यह उसे उस अविश्वसनीय साहस की याद भी दिलाता है जिसने उसे बचाया था। हिम्मत और साहस से डर और निराशा को भी खुशी में बदला जा सकता है। हमें जीवन में कभी भी बेहतर की उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। तो ये शापित लॉकेट का दूसरा भाग यही समाप्त होता है। जल्द ही मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।